रहे हैं देश सार्थक न्यूज। मैं सोनिया सैनी। स्वागत है आपका अजब गजब न्यूज में। हमारी दुनिया अजब गजब रोचक तथ्यों से भरी हुई है, तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जिनके बारे में कभी ना कभी आपने सोचा तो होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जैसे कि ब्लेड के बीच का आकार एक जैसा क्यों होता है, सूरज निकलने से पहले ही अपराधी को फांसी क्यों दी जाती है, और आखिरकार चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती है। तो हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं हमारी दुनिया के अजीबो गरीबो रोचक तथ्यों के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं हीरा। हीरा सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यही वजह है कि हीरे की कीमत बाकी सभी रत्नों से अधिक होती है। साथ ही दुनिया में ऐसे कई हीरे हैं जिनकी कीमत अरबों में है, और ऐसा एक हीरा भी है जो सभी हीरों से महंगा है, और उस हीरे का नाम है पिंक स्टार। पिंक स्टार दुनिया के दुर्लभ हीरों में से एक है जो तकरीबन 60 कैरेट का है, और इस हीरे का आकार अंडे के समान है। साल 2017 में हांगकांग में हुई नीलामी में गुलाबी रंग का यह हीरा रिकॉर्ड तोड़कर 462 करोड़ रुपए में बिका था। ये सबसे महंगे हीरो की बिक्री का विश्व रिकॉर्ड था। अब जानते हैं चींटियों के बारे में। पर्यावरण व प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने धरती पर अनेकों प्रकार के जीवों की रचना की है। इसी कतार में चींटी को भी शामिल किया गया है। आपने कई बार देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक कतार बनाकर चलती है, लेकिन क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे का रहस्य। वैसे तो देखा जाए तो चींटियों की आंखें होती है, लेकिन क्या आपको मालूम है वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। इन आंखों से चींटियों को कुछ दिखाई नहीं देता है। खाने की तलाश में जब ये चींटियां अपने बिलों से बाहर निकलती है तो चींटियों की रानी रास्ते में फेरोमोनस नामक एक रसायन छोड़ती हुई चलती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए रानी के पथ पर चल पड़ती है, जिससे देखने वालों को लगता है कि चींटियां हमेशा एक कतार में चलती है, और उसी फेरोमोनस रसायन के पीछे छूटने की वजह से चींटियां गंध को सूंघते हुए चलती है और एक लाइन बन जाती है, जिससे प्रतीत होता है कि चींटियां कितने डिसिप्लिन में रहती है। मर्दों के लिए ब्लेड एक बहुउपयोगी सामग्री है जिसका उपयोग वह रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। आपको बता दें कि सबसे पहले जिलेट ने ब्लू जिलेट ब्लेड नाम से जिलेट ब्लेड का उत्पादन किया था, जो मर्दों के लिए शेव करने की समस्या का हमेशा के लिए निदान था। मर्दों की शेविंग से लेकर बाल कटवाने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लेड का सिर्फ एक ही जैसा डिजाइन क्यों बनाया गया है? आइए आज हम इस बारे में चर्चा करते हैं। ब्लेड के आविष्कार के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वर्ष 1991 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किम कैंप जिलेट ने अपने पार्टनर विलियम निकलसन के साथ मिलकर ब्लेड का डिजाइन तैयार किया गया था। इसी साल ब्लेड की डिजाइन को पेटेंट कराया गया था। 1904 के समय जिलेट ने पहली बार 165 ब्लेड बनाई थी। उसी समय जिलेट ब्लेड शेविंग के लिए ही बनाए जाते थे। उनकी डिजाइनिंग इस तरह से की जाती थी कि वह शेविंग करने वाले जिलेट में बोर्ड के साथ आसानी से फिट किया जा सके, इसलिए उसके ब्लेड के बीच में खाली स्पेस छोड़ दिया जाता था, ताकि इससे कैप की फिटिंग एक समान रहे और इस्तेमाल करने वालों को एक ही कंपनी का कवर न खरीदना पड़े। चलिए अब जानते हैं फांसी के बारे में। हम सभी ने अक्सर फिल्मों व असल जीवन में देखा है कि हमेशा अपराधी को सुबह के वक्त ही फांसी दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार फांसी की सजा अपराधियों को सुबह के वक्त ही क्यों दी जाती है? और आखिर जल्लाद फांसी वाले अपराधी को कान में क्या कहता है? फांसी से पहले अपराधी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हालांकि कैदी की ख्वाहिश जेल के नियमों के तहत हो, तभी उन ख्वाहिशों को पूरा किया जाता है। अब बात करते हैं कि जल्लाद फांसी खाने वाले अपराधी के कानों में क्या कहता है। फांसी खाने वाले अपराधी के कान में जल्लाद कहता है कि मुझे माफ कर दिया जाए, हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को सलाम। हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। फांसी देने के पश्चात अपराधी को कम से कम 10 मिनट तक फांसी पर लटके रहने दिया जाता है। इसके पश्चात डॉक्टरों की एक टीम यह चेक करती है कि अपराधी की मौत हुई है या नहीं। मौत की पुष्टि होने के बाद ही अपराधी को नीचे उतारा जाता है। फांसी देने का समय सुबह के वक्त इसलिए तय किया जाता है क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार जेल के सभी कार्य सूर्य उदय के पश्चात ही किए जाते हैं, और फांसी के कारण जेल के कार्य प्रभावित न हो, इसलिए सुबह के वक्त आरोपी को फांसी दे दी जाती है। साथ ही इसकी यह भी वजह है कि फांसी से पहले व बाद में जेल अधिकारियों को बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे मेडिकल टेस्ट, रजिस्टर में एंट्री, कई जगहों पर नोट्स भेजना इत्यादि। इसके पश्चात ही शव को परिजनों को सौंपा जाता है। इस प्रकार की अन्य रोचक खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना देश सार्थक न्यूज चैनल। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख सके।